वेलकम बच्चों, टारगेट बीके सभी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है विलयन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है विलयन, जो टर्म है विलयन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि विलयन होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये विलयन है, विलयन और मिश्रण में अंतर क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे मान लीजिए कि एक ये मैंने फ्लास्क लिया, फ्लास्क में पानी डाला, ये पानी की मात्रा लगभग मान लीजिए 500 ml है। अब इसमें हम एक और कोई पदार्थ मिलाते हैं, जैसे नमक मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं। फिर इसमें मैंने नमक मिलाया, नमक इसकी मात्रा मान लीजिए कि 10 ग्राम इसमें नमक मैंने यूज किया है। ठीक है, थोड़ा सा भूलने पर ये सारा नमक इस पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाएगा। तो यह एक विलयन तैयार होता है। इसमें चीनी मिला सकते हैं, चीनी मतलब शक्कर, शक्कर डालते हैं तो भी इसमें घुल जाएगा। तो इसमें दो पदार्थ मिला हमको, एक ये जो पानी हमने यूज किया वाटर, पानी, एक हमने पानी यूज किया है और दूसरा नमक यूज किया है। इससे अधिक मिला सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब इसी विलयन में हमने शक्कर मिला दिया, शक्कर कुछ मात्रा में, चाहे वो 15 ग्राम के लिए 15 ग्राम में इसमें शक्कर डाल दिया। 3 चीज मिलाकर मैंने विलयन तैयार किया और ये दोनों ही इसमें पूर्ण रूप से घुल गए, विलीन हो गए। ठीक है, तो इसको हम विलयन करते हैं। परिभाषा क्या होगी विलयन की, इसको देखते हैं। विलयन की परिभाषा देखते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहा जाता है। अब इसमें एक शब्द आ गया समांगी। समांगी इसको पहले बार डिस्कस करिए। समांगी होता क्या है, समांगी मतलब होमोजीनस। समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण जैसे अभी मैंने जो विलयन बनाया था जिसमें मैंने पानी लिया, ये क्या था, पानी, और इसमें हमने नमक डाल दिया। ठीक है, तो जो नमक मैंने इसमें घोला, अब इस पार्ट में, विलयन के इस पार्ट में चेक किया जाए तो जितना ये विलयन नमकीन होगा उतना ही इसमें भी होगा, इस पार्ट में भी होगा, या बीच से भी कहीं से भी उठा लिया जाए तो इन तीनों जगहों पर जो नमक की मात्रा है वो समान हो।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या हो सकता है, जैसे कि अगर एक हम फ्लास्क लेते हैं और उस फ्लास्क में पानी लेते हैं और उसमें मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है। क्या यह मिट्टी इस विलयन में सभी जगहों पे एक समान रहेगी? नहीं, एक समान नहीं रह सकती। इसलिए क्या होगा, ये होगा विषमांगी मिश्रण और ये क्या होगा, समांगी मिश्रण, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने इसके पहले जो एग्जाम्पल दिया था उसमें नमक और शक्कर दोनों ही दिखाया था, ठीक है। नमक और शक्कर, इसमें क्या मिलाया है, नमक और पानी। इसमें केवल दो पदार्थ है, इसमें केवल दो पदार्थ है। और उसमें क्या था, उसमें मैंने इसमें शक्कर भी मिलाई, ठीक है। इसमें तीन पदार्थ हो गए। तो जब दो पदार्थ आपस में हो, मान लीजिए केवल नमक और पानी हो, केवल नमक और पानी होता है, तो उसको कहते हैं हम द्विअंगी विलयन। और जब ये तीनों मिल जाता है, मतलब मान लीजिए कि शक्कर, नमक और पानी ये तीनों को मिलाते हैं, तो इसको कहते हैं हम त्रिअंगी विलयन। क्या परिभाषा हो सकती है इसकी, द्विअंगी विलयन की? जब किसी विलयन में केवल दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, जब किसी विलयन में केवल दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो उसको हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। और यदि किसी विलयन में तीन पदार्थ, जैसे पानी, नमक, शक्कर, ये तीनों पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, या तीन से अधिक हो सकते हैं। अगर तीन होंगे तो क्या होगा, त्रिअंगी विलयन होगा। चार होंगे तो चतुरंगी विलयन होगा, ठीक है। ये हुआ विलयन का प्रकार, किसके आधार पर, विलेय और विलायक। अब एक शब्द आ गया, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक को थोड़ा सा स्पष्ट रखते हैं, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, परिभाषा करते हैं। अब आते हैं दो शब्द जो यूज किया गया है, एक है विलेय, सॉल्यूट, और एक है विलायक, सॉल्वेंट, ठीक है। दो शब्द मैंने यूज किए उसमें। विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। मैंने जब इसको बनाया था, ये फ्लास्क, तो फ्लास्क में मैंने एक पानी लिया, नमक लिया, शक्कर लिया, ठीक है। तीन पदार्थ लिए थे, तीन से अधिक ले सकते, मैंने बताया गया। इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या है, पानी है, सबसे अधिक मात्रा में पानी है, कम मात्रा में नमक और शक्कर है, दो पदार्थ। मतलब जो सबसे अधिक पदार्थ होगा किसी विलयन में, जो सबसे अधिक मात्रा में होगा, उसको हम विलायक कहेंगे। और उसके अलावा जितने भी हों, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, 10 हो, 15 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी पदार्थ होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, विलेय। तो क्या परिभाषा होगी इसकी, विलेय की? किसी विलयन में वह
अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। किसी विलयन में वह अवयव मतलब भाग, जैसे इसमें इस विलयन के 3 भाग हैं, 1 2 3, पानी, नमक और शक्कर। वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम विलयन या संयोग करते हैं। दूसरा विलायक क्या होगा, किसी विलयन में वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या करते हैं, विलायक करते हैं। तो इस फ्लास्क में अधिक मात्रा में क्या है, पानी, जिसे इसमें क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में इसको पानी ले सकते हैं। ये कोई जरूर नहीं है कि हमेशा पानी विलायक के रूप में हो, विलय के रूप में हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक नमक हो सकता है, दूसरा शक्कर हो सकता है। ऐसे वे सारे पदार्थ जो किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया एक विलयन की परिभाषा, दूसरा क्या बताया, विलायक की परिभाषा। कितने प्रकार के होते हैं, अगर उनमें जो अवयव उपस्थित होते हैं उसकी संख्या का पर कितने होते हैं, अगर 2 होगा, 2 पदार्थ होंगे आपस में मिक्स होंगे, मिश्रित होंगे तो वो द्विअंगी होगा। और यदि 3 होंगे, जैसे 3 पदार्थ हैं तो त्रिअंगी होगा, और उससे अधिक होंगे, जैसे 4 हो सकते हैं तो चतुरंगी होगा, या उससे अधिक होंगे तो उससे क्या करेंगे, बहुअंगी करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल हो गया विलय विलायक। ठीक है, आगे जब हम इन सारी चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब ये समझ में आता है आपको कि अगर हमने सत्ता गिराया, एक और क्लास ले लेते हैं, ये लिया। ठीक है, अब इसमें भी मैंने वही चीज मिलाई, पानी, नमक और शक्कर। ठीक है, 3 चीज मिलाया। लेकिन इसमें पानी मैंने लिया था 500 ml, इसमें भी हमने क्या लिया 500 ml, नमक इसमें हमने 10 ग्राम लिया, इसमें नमक 15 ग्राम लिया, इसमें चीनी 10 ग्राम लिया, इसमें जो शक्कर है ये चीनी है वो मैंने 20 ग्राम ले लिया। अब क्या इसका जो स्वाद होगा और इसके स्वाद में कुछ अंतर होगा? जी एकदम होगा। इसका स्वाद इससे ज्यादा मीठा या नमकीन हो सकता है इस विलयन की अपेक्षा। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है उसकी सांद्रता पर कि विलय की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो इस टॉपिक के आगे हम सांद्रता के पद पढ़ेंगे। ठीक है, और वो होगा हमारा अगली क्लास में।